Hello. Now we are going to start part one, that is series of basic concept of paper 8 syllabus 2022. So first of all we will start with marginal cost. Marginal cost मतलब क्या होता है? So हम लोग यहाँ पे मीनिंग देखेंगे. मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एडिशनल यूनिट परचेस करने से या खरीदने से जो एक एडिशनल कॉस्ट इंकर करती है कंपनी, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट. बराबर. मार्जिनल कॉस्ट ऐसे ही होता है मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज एक एडिशनल यूनिट सेल्ड करने से जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होती है उसको बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिन मतलब एक्चुअल मार्जिन वाला सेल्स, जिसमें कंपनी को अपना सेल्स कॉस्ट लेस करके जो मार्जिन बचता है उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट. देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. बहुत सारे स्टूडेंट ये कंसेप्ट में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं. सो मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब उसमें हम लोग वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर करेंगे. What is mean by variable cost now? वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ती है उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मटेरियल है, लेबर है, देन ओवरहेड्स है, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड. कौन से जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री में वेजेस देते हैं कंपनी को, बट सैलरी सब क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा. तो मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है. फिक्स कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होती है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड बोथ कॉस्ट, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट. अगर आपको याद हो कि अपने कॉस्ट शीट क्या बनाया है, तो कॉस्ट शीट में अपने याद करते हैं फॉर्मेट. तो प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. सो प्राइम कॉस्ट के बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड करते हैं हम लोग, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स एंड वेरिएबल दोनों ओवरहेड्स आ जाते हैं. सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड बोथ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ये मैं क्यों बता रही हूँ, जब अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में यहाँ पे और यहाँ पे डिफर आएगा. कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कहाँ होगा, ये उसका फॉर्मेट है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. यह आ जाएगा. उसके बाद कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, उसके बाद आता है प्रॉफिट. सो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ ये कॉस्ट हो जाएगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मतलब जो कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से. उसका ये फॉर्मेट है. अगर क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो मैं यहाँ पे एस मतलब सेल्स, वी वेरिएबल कॉस्ट मतलब वी, कंट्रीब्यूशन मतलब सी, फिक्स कॉस्ट मतलब एफ, एंड पी मतलब प्रॉफिट, एंड एल मतलब लॉस. तो अपने ये टेबल याद रखना ही है मार्जिनल कॉस्टिंग में. एस माइनस वी इज इक्वल टू सी माइनस एफ मतलब फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है. ओके. सो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा वेरिएबल कॉस्ट पे, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करेंगे अपने, जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, राइट. ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओके. देन आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ ऑन दिस बेसिस अपने ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा. सो हमने पहले भी बोला है till the cost of production, whatever cost company incur that will be allocated on the basis of production.
देन आफ्टर गिविंग ऑफ इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देन मेरा कौन सा बेस पर लोकेट होगा, सेल्स पे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। देन मैं क्या करती हूँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करती हूँ, देन आई गेट total cost of sales. Okay, so whatever cost incurred, that it should be allocated on the basis of cost of production, that is on the basis of production only, till the effect of closing stock. So major difference between marginal costing and absorption costing is that on marginal costing, whatever valuation is done on the basis of variable cost only. On the other side, absorption costing mein whatever cost incurred, it should be allocated in closing stock on the basis of cost of production, that includes variable cost as well as fixed cost. So this is the major difference between marginal cost and absorption cost. Marginal costing का दूसरा नाम है variable cost only. Okay, ओके, तो ये होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट, उसके वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है उसका कंसेप्ट। सो अभी डिटेल में जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूला में और टेबल में। जैसे टेबल मैंने बोला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल टू स्टार्ट विथ एनी सम, whatever information you have in the example, just try to put in this table, right? So कुछ ना कुछ तो अपने को सॉल्यूशन निकल ही आएगा। देन सेल्स के बाद अपने कंट्रीब्यूशन वाला टर्म समझते हैं। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन? सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मैंने जैसे बताया, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ कम होती है उसको भी वेरिएबल कॉस्ट ही बोलेंगे। बट फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? उसको प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स कॉस्ट का देती हूं मैं सैलरी, देन इंश्योरेंस, प्रीमियम, देन रेंट। ये सबका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वर्कर्स ऐसा नहीं बोलेंगे सर आपने प्रोडक्शन नहीं किया तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर हैव टू पे सैलरी ऑन द month end, right? The fixed expenses are those expenses which remain fixed in total. जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट सेम रहती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर यूनिट? समझाती हूँ। पर यूनिट मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो पर यूनिट होगी। अगर इंफॉर्मेशन केजी में हो तो पर केजी सेम रहेगी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केजी। पर टन में हो तो उसका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टन्स। सो वेरिएबल कॉस्ट कोई भी फॉर्म में हो, आइदर इन यूनिट्स, नंबर, केजी, टन्स, लीटर, किलोमीटर्स, बट अपने को एक ध्यान रखना है, कॉस्ट डिवाइड जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो वो करना है। सो वेरिएबल कॉस्ट, ये कंसेप्ट ऑल द लाइफ टाइम याद रखना है। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स टोटल, राइट? सो अभी आ जाते हैं सेमी वेरिएबल कंसेप्ट पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट? जो पार्शियली फिक्स्ड होगा और पार्शियली वेरिएबल होगा उसको बोलेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं पावर ले लेती हूँ। सो अगर हम लोग कोरोना का टाइम याद करें तो एट दैट टाइम लॉकडाउन था, राइट? काफी सारे ऑफिसेस क्लोज थे, बट ऑफिसेस हैव टू पे मिनिमम मीटर चार्जेस। सो वो अमाउंट क्या हो जाएगा कंपनी के लिए, फिक्स्ड एक्सपेंस। बट आफ्टर लॉकडाउन व्हेन कंपनी स्टार्टेड ऑपरेशंस, एट दैट टाइम उसके पावर की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। तो अप टू सर्टेन लेवल वो फिक्स रहती है, but after starting production it goes increases, then it is called semi variable, that includes fixed as well as variable cost. Okay, अभी आ जाता है फिक्स कॉस्ट। मैंने समझाया प्रॉफिट आफ्टर कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी मिल सकता है।
अभी आते हैं एक नए पॉइंट में, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट इज द सिचुएशन वेयर कंपनी प्रॉफिट भी नहीं करती और लॉस भी नहीं करती, राइट? सो ब्रेक इवन पॉइंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. तो कंपनी क्या करेगी? मिनिमम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर देगी. सो माय पर्पस इज टू रिकवर माय फिक्स कॉस्ट सो दैट मैं लॉस इनकर ना करूं. तो ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने का तरीका क्या है? तो कंपनी क्या करेगी? मैं कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूं ताकि मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, या फिर कितने रुपए का सेल्स करूं ताकि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए. तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना पड़ेगा. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सो कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल यूनिट्स करेंगे, तो अपने को मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट फाइंड आउट करने के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे. बाय द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ रुपीज फाइंड आउट करने के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करेंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो? सो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पीवी रेशियो ढूंढने के लिए. पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. उसका फॉर्मूला है सी मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन एस इंटू 100, राइट? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. इससे अपने पीवी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. उसका दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100. चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100. ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? व्हेन यू आर सपोज टू गिव 2 years ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट इज अपने को 2011-12 दिया है, यहाँ पे अपने को 2012-13 दिया है, तो अपने को सेल्स 2 पीरियड का दिया होगा और प्रॉफिट भी 2 साल का दिया होगा. सो अपने को उन दोनों का डिफरेंस निकालना है और वो अपने को एग्जाम्पल में रखना है. सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. थर्ड फॉर्मूला है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. सेम वे जब अपने को 2 पीरियड का इंफॉर्मेशन दिया हो और दैट टाइम अपने को चेंज इन कंट्रीब्यूशन निकाल के चेंज इन सेल्स डिवाइड करना है और 100. तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 3 फॉर्मूला से फाइंड आउट हो सकता है. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स अपॉन 100, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100. सो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज फाइंड आउट करने के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो मतलब अपने को बीईपी क्या मिल जाएगा? सेल्स मिल जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज. और फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट हो जाएगा. सो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट. आई रिपीट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? जहां पे कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कर रही है और लॉस भी नहीं कर रही है. ऑन द सेम टाइम कंपनी क्या करेगी? फिक्स कॉस्ट रिकवर करेगी. तो फिक्स कॉस्ट कैसे रिकवर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में, इन टर्म्स ऑफ रुपीज में. फिक्स कॉस्ट रिकवर करने का फिक्स कॉस्ट डिवाइड में सीपीयू और फिक्स कॉस्ट डिवाइड में पीवी रेशियो. सो यहाँ पे अपने ने कौन से कितने कितने टर्म्स अंडरस्टैंड किए? एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अपने मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे करेंगे, देन मार्जिनल कॉस्टिंग का टेबल, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड बीईपी. टिल नाउ I hope it is clear. Now I am going to start with another concept of marginal costing, that is margin of sales. What is margin of sales? Margin of sales मतलब actual margin वाला sales. So मेरा जो total sales है उसमें से BEP sales I will deduct.
What is BEP sales? That is fixed cost upon PV ratio. So my total sales include marginal वाला sales भी and BEP वाला sales भी. So ये जो BEP sales है ना, उसमें कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है. जस्ट कंपनी क्या कर रही है? फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रही है. सो टोटल सेल्स में फिक्स कॉस्ट जो कंपनी ने रिकवर की है, उसका सेल्स किया है, वो डिडक्ट हो जाएगा. तो ये MOS मिलेगा. दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. उसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. ओके, तो ये हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेल्स का सेकेंड फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. दूसरा टर्म आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो. व्हाट इज दैट? MOS, that is margin of safety upon total sales into 100. Margin of safety upon sales into 100. Because ratio है तो it will always be multiplied by 100. Another term मैं सिखाने जा रही हूँ, that is desired profit. अभी कंपनी क्या करेगी? एक डिजायर्ड प्रॉफिट फिक्स करके ये साल में मुझे इतना प्रॉफिट करना है. इन दैट केस आपको बोल देंगे कि आपको इतना कॉस्ट है वो रिकवर करना है, इतना सेल्स करना है. सो एट दैट टाइम कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट. तो कंपनी क्या करेगी? फिक्स कॉस्ट रिकवर तो करेगी, प्लस कंपनी को कितना प्रॉफिट चाहिए? दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंपनी को कितने यूनिट्स सेल करने हैं. तो यूनिट्स में फाइंड आउट करने के लिए जैसे अपने बीईपी में किया था, क्या किया था? सीपीयू, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे, और इन टर्म्स ऑफ रुपीस में फाइंड आउट किया था, तो क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. तो कंपनी डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो डिजायर्ड सेल्स करेगा डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा और डिवाइड बाय पीवी रेशियो होगा. ओके, सो दिस इज द कॉमन फैक्टर इन डिजायर्ड प्रॉफिट. लास्ट पॉइंट है इनडिफरेंस पॉइंट. इनडिफरेंस पॉइंट मतलब जैसे जैसे कंपनी की यूनिट्स ऑफ बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्शन यूनिट बढ़ रहा है, बाय द सेम टाइम कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही है और उसका कॉस्ट हो रहा है 1 लाख. जैसे कंपनी 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगी, कंपनी की कॉस्ट हो जाएगी 2 लाख. तो 1 लाख जो कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज हुई क्योंकि 10,000 यूनिट्स भी बढ़े, तो ये क्या हो गया? इनडिफरेंस पॉइंट. ओके, सो ये हो गया बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके, दिस इज पार्ट 1 and part 2 will be recorded next week.